हम क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे लूसेंट के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसमें आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है। इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस करना है, रैपिड फायर क्वेश्चंस है। आपको क्वेश्चंस देखना है, वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत है तो डेफिनेटली आप क्या करिए, उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो रैपिड फायर हम फटाफट करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि ये जो वीडियो है 20 मिनट से क्या हो, कम हो, लेस देन 20 मिनट हो। तो ठीक है, स्टार्ट हैं आज का वीडियो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा हाँ, और इसके जो पार्ट 1 है वो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दिया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है इसका पार्ट 1 तो डेफिनेटली आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे जो है क्वेश्चन है उसको समझाए हुए हैं। तो इसी से क्या है, को रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा फ़ोन की रिकॉर्डिंग है शायद, तो आप उसको एडजस्ट करके देख लीजिएगा। और आज से क्या है, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सही मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी पुलिस, आरआरबी, या फिर कर रहे हो एसएससी की, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए लूसेंट क्या है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर पूछ रहे हैं आपसे। तो बताइए 9 होगा, 10 होगा, 18 होगा या 19 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 19 होगा। कैसे होगा, जो भी जितने इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोटॉन से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मास नंबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, मास नंबर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। और अगर यहीं पे प्रोटॉन प्रोटॉन पूछता तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे आएंगे। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन, सॉरी ये यहाँ स्मॉल ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन में हमेशा क्या होता है, स्मॉल ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियम 226 88 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः है। तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। तो एक बार बताइए कि प्रोटॉनों की संख्या क्या भी बताया, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 88 होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, 88 है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 88 हैं। तो देखते हैं कि सेकंड वाले में 88 सिर्फ इसी वीडियो में। तो आप इसको नहीं, इसमें भी है आप, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, आपकी न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए 100 जो 226 है उसमें से 88 माइनस कर देंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 138 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 138। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 2 4 6 8। तो आपको बताना है कि उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो कितना होगा, उसका द्रव्यमान संख्या होगा 4 होगा। क्या पूछ रहा है कि द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो दो दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आंसर होगा आपका। पोटेशियम 40 और 19 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो 19 होगी, 19 किस ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा, क्या बोला है ध्यान से देखिएगा, तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। पूछ रहा है तीसरी कक्षा में। तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। आपको याद है 2n स्क्वायर होता है। तो तीसरी कक्षा पूछा है तो n इक्वल टू n का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो आप क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए, 3 तरीके 9 9 दूना के 18, 18 किसमें, इसमें है। तो ये हो जाएगा 18। हमें कमेंट में बताइए कि जो तीसरी कक्षा होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे पहली कक्षा को के कहते हैं, एल, फिर वैसे क्या कहते हैं तीसरी कक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आपको पूछ रहा है कि उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो चलिए बताइए क्या फार्मूला होता है, इसका होता है m माइनस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, परमाणु संख्या परमाणु संख्या 17 है, उसके बाद द्रव्यमान संख्या 35 है। एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन। तो बोल रहा है कि जो परमाणु संख्या वो 17 है और द्रव्यमान संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है। तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 न्यूट्रॉन। कितना आएगा, 18। आप क्या करेंगे, 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा ये गलत पूछ रहा है। तो 1s2 सही है, 1s2 2s2 2p5 बिल्कुल सही है, 1s2 2s2 2p6 2d10 कहाँ से आ गया। तो ये क्या है, हमारा गलत है। तो यही आंसर होगा। उसके बाद ये क्या है, 1s2 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2 2 4 6 4 10, ये ऊपर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 10 किसका होता है, नियॉन का होता है, सोडियम का नहीं होता है। ये तो गलत हो गया, पहली बात पहले ही।
फिर उसके बाद ए सोडियम प्लस, ठीक है, तो ये नियॉन का होता है, नियॉन का होता है। उसके बाद फ्लोरीन का तो डेफिनेटली नहीं होता है, इसमें क्या है, फ्लोरीन है ऑप्शन में तो कट गया। तो नियॉन और उसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। अच्छा, सोडियम का आयन का कैसे हुआ देख लीजिए आप। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और इसमें एक प्लस चार्ज कर दिया, एक प्लस चार्ज किया मतलब कि -1, एक क्या कर दिया है, दान दे दिया, त्याग दिया है। तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, 10। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है जिसका परमाणु क्रमांक 20 हो। तो चलिए निकालिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वीडियो को पॉज करके निकाल के फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 20 होगा, क्योंकि 2 8 2 10 8 18 2 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है, तो बताइए कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा संरूपण तत्व के लिए है, क्या होगा, 2882। क्वेश्चन देखते हैं कि एल्यूमिनियम 27 और 13 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना है। तो चलिए बनाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, परमाणु क्रमांक 13 है। तो 13 किसमें है, इसी में है, 2 8 3 8 2 10 3 13, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद होगा निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन पूछ रहा है ना कि सोडियम पूछ रहा है, ठीक है, दोनों इसी आपको घुमा सकता है। यहाँ पे एक सोडियम देगा तो 10 होगा, अगर सोडियम आयन होगा तो क्या करेंगे कि हम, सॉरी, अगर सोडियम देगा तो 11 होगा, क्या होगा, सोडियम देगा तो 11 होगा, और अगर सोडियम आयन कहेगा तो मतलब एक त्याग दिया है, क्या किया, एक त्याग दिया है, तब 10 होगा। तो 10 किस में है देख लीजिए, जिसमें 10 होगा वही आंसर होगा, इसमें 10 है तो ये हमारा आंसर होगा 53 का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्ड फॉयल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो चलिए बताइए कि नाभिक की खोज की थी किसका, गोल्ड फॉयल का यूज करके। तो ये अल्फा किरण, क्या होगा, अल्फा किरण। क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका आंसर ऐसे ही होगा। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये तो पहले नीचे आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली सही है हमारा। ये भी क्या है, गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है कि हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो कौन सा इसमें से पालन नहीं कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पूछ रहा है कि कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो कितनी होती है, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है 10, ठीक। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10। नेक्स्ट है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो चलिए बताइए कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, लास्ट में कितना है, 2 है, तो इसमें क्या होगा, 2। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो चलिए कि इसका द्रव्यमान संख्या आप क्या करिए, निकालिए। तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, 20 10 39, तो 39 क्या हो जाएगा, 59 में। नेक्स्ट है तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी, 0 1 2 3। तो चलिए इसका आंसर आप हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा है, अगर तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, 2 आप सीक्वेंस अगर बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 8 और क्या बनाएंगे, 2 8 2 10 और 3 13, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये इसका होगा जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्थायी नाभिक ए से कम 10 से ए में, ए जो है हल्का ए 10 से कम है, के साथ में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है, और प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, कोई प्रोटॉन नहीं होते हैं। तो 61 का चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। आप वीडियो को पॉज करिए फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी, n से व्यक्त किया जाए तो 2n स्क्वायर। फार्मूला लगाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। ये सिद्धांत किसका है, तो बताइए, हुंड के नियम का है, पाउली के नियम का है, आप बाउ का सिद्धांत है, या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन है, तो किसका है, हुंड के नियम का है। नेक्स्ट है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, चलिए बताइए कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आइंस्टीन ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, पाउली ने। तो ये किया था हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। यह कथन है किसका? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का, अफबाउ सिद्धांत का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 65 का। वीडियो पॉज करिएगा, सोचिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ए, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपात निर्धारण नहीं किया सकता है। एक कथन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत में क्या किया गया था? दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अभी पीछे आप एक क्वेश्चन कर चुके थे, बस उसी क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आप इसका आंसर क्या होगा? अल्फा कण। क्या होगा? अल्फा कण। ठीक है, अभी पीछे पढ़े थे ना। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इसमें पूछ क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। तो चलिए बताइए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, मिलकर ने। इलेक्ट्रॉन लोग देख लेते हैं, रदरफोर्ड लगा देते हैं, नहीं, मिलकर ने किए थे। किसने किया था? मिलकर ने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। नेक्स्ट है, वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। बोल रहा है कि जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो न्यूक्लियन को कौन बांधता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसन। तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए कि कौन बांधे रखता है, तो ये मेसन ही बांधे रखता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, बताइए। आवेश पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। पूछ रहा है कि किसी तत्व की जो है क्या बोल रहा है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति। तो रासायनिक प्रकृति जो निर्भर करती है किस पे करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर। क्या पूछा है? तत्व का रासायनिक गुण, तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो करता है उसके परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो की खोज करता है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, पाउली ने, युकावा ने या फिर गोल्डस्टीन ने। तो ये क्या बोला है कि न्यूट्रिनो की खोज, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने किया था। कितना लोग न्यूट्रॉन पढ़ के गोल्डस्टीन लगा के चल देंगे फट से, नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, न्यूट्रिनो लिखा है, न्यूट्रॉन नहीं लिखा हुआ है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। नेक्स्ट है, मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं मेसॉन के बारे में। तो मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? ये है युकावा। मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? युकावा है। और उसके बाद ये न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? ये पाउली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो को हम क्या करेंगे कि अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। केमिस्ट्री का एक लूसेंट की प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, और उस प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, लूसेंट के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोबेबली पूछे जाने वाले हैं उसको हम उसी में ऐड करते जाएंगे, पूरे वीडियो को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक ही प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसके बाद आज का होमवर्क है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब कि आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं देखा है, आप अभी वीडियो को बंद नहीं करिए, स्टॉप करिए, इसको पॉज करिए, यहीं पर बैक जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिए और अपने माइंड में नोट करिए, एंड देन कमेंट बॉक्स में राइट करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देख लीजिए, यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पोटेशियम 40 और 19 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो आप इसका आंसर जरूर से दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।